रोटी की रासलीला। नागपुर नाम के शहर में रमेश और उनकी पत्नी सरोज अपने दो बेटे रोहित और राम के साथ रहते थे। सरोज के बड़े लड़के राम की शादी पूजा के साथ हुई थी। पूजा हाल ही में इस घर में आई थी। वो पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी लड़की थी। देखो बहू, हमारे घर में सबसे पहले सुबह का नाश्ता तैयार होता है, फिर दोपहर का, फिर शाम का, उसके बाद रात का, और सब कुछ समय पर होना चाहिए। जी मम्मी जी, मैं कल से और जल्दी उठने की कोशिश करूंगी। पर याद रहे बहू, हमारे घर में कोई भी चीज़ रिपीट होकर नहीं खाई जाती। जो सुबह में बनी वो दोपहर, शाम या रात किसी भी टाइम कोई नहीं खाएगा। उसे उठाकर गाय को दे देना। जी मम्मी जी, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। गलती? अरे बहू, तेरी पहली रसोई है और पहली रसोई में गलती नहीं देखी जाती, स्वाद देखा जाता है। मम्मी जी आप बैठिए, मैं जल्दी जल्दी से सीख भी जाऊंगी और समझ भी जाऊंगी। और हाँ, सारा काम समय पर करना सीखो। घर में सबके पास काम का वक्त होता है, इसलिए देरी नहीं होनी चाहिए। अरे ये पराठा गोल क्यों नहीं हो रहा? हमारे यहाँ तो पराठे हमेशा गोल ही बनाए जाते हैं। ये क्या बना रही हो? वो मम्मी जी, पहली बार है ना, इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन अगली बार से पक्का ध्यान रखूंगी। स्वाद देखा जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बना दो। और बहू, घर के काम में परफेक्शन होना चाहिए। अब सीख लो, बाद में सब कुछ शिकायत होगी तो सुनना पड़ेगा। पूजा का नाश्ता बनाने में ही इतना समय चला गया कि उसे थकान होने लगी, लेकिन रूल तो रूल है। पूजा दोपहर में फिर से रसोई में काम कर रही थी। इस बार सरोज के साथ रमेश और राम भी रसोई में आते हैं। अरे आज तो रसोई में हमारी बहू का राज है। लगता है सरोज, अब तुम्हारा आराम का समय आ गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब बहू घर आ गई है तो मैं क्यों परेशान रहूं। वैसे भी बहुओं को यही तो करना चाहिए। हाँ माँ, कब तक इस उम्र में तुम काम करती रहोगी? पूजा, तुमने तो खा ही लिया होगा ना खाना? अरे बहू को भूख की फिक्र नहीं करनी चाहिए, पहले घर के सब लोगों का पेट भरना चाहिए। जी, मैं सब संभाल लूंगी। पूजा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, सब ठीक है, मैं परेशान नहीं हूँ। अब ये रोज़ का तमाशा बन गया था। आए दिन कभी सब्जी बचती, कभी रोटी बचती और पूजा को ये सब गाय को देना पड़ता। एक दिन पूजा बहुत थकी हुई थी, इसलिए वो सुबह का ही खाना अपने देवर को दोपहर में खिला देती है। भाभी, खाना तैयार है कि नहीं? मुझे किसी काम से जाना है, मुझे देर हो रही है। रोहित, मैं सुबह का खाना ही गर्म करके लाई हूँ। क्या? सुबह का बासी खाना? भाभी, आप जानती है ना मुझे बासी खाना पसंद नहीं है। रोहित, मैं भी इंसान हूँ, सुबह से सारा काम कर रही हूँ, हर समय सब कुछ नया बना पाना मुश्किल हो जाता है। भाभी, ये क्या तरीका है? घर में आपको और कोई काम नहीं है? एक रसोई का ही तो काम है, उसमें भी आप ऐसा खाना दे देगी तो ये ठीक नहीं है। रोहित, क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं सुबह से लेकर रात तक कितनी मेहनत करती हूँ? सारा घर, रसोई, सफाई सब मेरे जिम्मे है। कभी खुद काम करने की सोची है? भाभी, आप एक अनोखी नहीं है जो मेहनत करती हैं। मेरी माँ भी खाना बनाती थी, पर उसने आज तक मुझे बासी खाना नहीं दिया। तो अगली बार खाना खुद बना लेना रोहित, मैं कोई मशीन नहीं हूं जो बिना रुके काम करती रहूं। शाम के समय राम ऑफिस से घर लौटता है। पूजा शाम का खाना बनाकर थक गई थी और सोफे पर बैठी थी। पूजा अपने पति राम को शॉपिंग के बहाने मॉल लेकर जाती है ताकि वो वहां जाकर उससे बात कर सके। पूजा, ये क्या हो रहा है? देवर को बासी खाना दे दिया? क्या घर में सबको अब बासी खाना ही मिलेगा? राम, सुबह से अकेले काम कर रही हूँ, सब्जी काटने से लेकर रोटी बनाने तक और घर की सफाई तक मैं सब कुछ अकेले करती हूँ। हर बार ताज़ा खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल? तुम्हें पता है ना घर में कौन क्या पसंद करता है। तुम्हारी यही जिम्मेदारी है। अगर तुम इतना भी नहीं संभाल सकती तो बात क्या है? राम, जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। सुबह से लेकर शाम तक काम करते करते थक जाती हूँ मैं। तो बाजार से मंगा लेती, बासी खाना देने की क्या जरूरत थी? राम, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि खाना वेस्ट होता है? और अगर मैंने बासी खाना दे भी दिया तो क्या बड़ी बात हो गई? पूजा, ये बड़ी बात है। ये घर है, होटल नहीं। यहाँ सबकी जरूरतों का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने सोचा था कि शादी के बाद तुम मेरा साथ दोगे, मुझे समझोगे, लेकिन तुम भी सबकी तरह सिर्फ मुझसे काम करवाने की सोचते हो। घर का हर काम मेरे ऊपर क्यों? तुम या तुम्हारे परिवार के लोग क्यों मदद नहीं कर सकते? मुझे लगा था तुम सब कुछ संभाल लोगी। मैं समझता हूं कि काम ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे काम करो जिससे घर वालों को शिकायत हो।
राम, शिकायत सिर्फ खाना बनाने की नहीं है। तुम्हारी शिकायत ये है कि मैं सब कुछ एकदम परफेक्ट क्यों नहीं कर पाती। शायद मैं गलत था। तुम्हें मेरी थकान, मेरा संघर्ष दिखता ही नहीं। अगर मैं कभी गलती करती हूँ तो क्या तुम एक बार मुझे सहारा नहीं दे सकते? मैंने कभी तुम्हारी स्थिति को नहीं समझा, मुझे माफ़ कर देना। राम, मुझे नहीं पता, पर आप इसका हल निकालो। चाहे मम्मी जी से बात करो या फिर अपने भाई से। मैं इस तरह दिन रात काम नहीं कर सकती। सॉरी पूजा, मैं वादा करता हूँ कि अब से तुम्हें अकेले काम नहीं करना पड़ेगा। मैं कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लूँगा। शाम का समय, राम और पूजा घर आते हैं। पूजा को लगता है कि राम अब उसकी परेशानी समझ चुका है, लेकिन राम सीधा अपनी माँ सरोज के पास जाता है। माँ, मुझे अब से एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? माँ, मुझे लगता है कि अब हमें रोहित की शादी के बारे में सोचना चाहिए। अरे बेटा, अचानक से ये ख्याल कहाँ से आ गया? ऐसे ही माँ। बेटा, रोहित की शादी में अभी तो टाइम है। वैसे भी उसका करियर अभी बस शुरू तो हुआ है। पर माँ, पूजा अकेले कितना काम करेगी? अकेले घर संभालना, खाना बनाना, सबकी ज़रूरतें पूरी करना, ये सब करना मुश्किल है। क्यों? मैं ये सब काम नहीं करती थी क्या? माँ, आप थक जाती थी, इसीलिए तो मैं एक बहू लाया। और अगर घर में एक और बहू आ जाएगी तो पूजा को भी आराम मिलेगा, काम भी बढ़ जाएगा ना। क्या तुमने ये बात पूजा के कहने पर सोची है ना? नहीं माँ, मैंने उसके कहने पर नहीं सोची। अगर रोहित की शादी हो जाएगी तो घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी और पूजा भी खुश रहेगी। हाँ, तुम्हें पूजा की फिक्र हो रही है, लेकिन क्या नई बहू पर बोझ नहीं पड़ेगा? माँ, मैं चाहता हूँ कि घर में सब खुश रहे। नई बहू घर में आएगी तो पूजा अकेली नहीं रहेगी। देखो राम, तुम्हारी बात सही है, लेकिन घर चलाने के लिए सोच बदलनी होगी। बहुएं बदलने से कुछ नहीं होगा। राम की बात सुनकर सरोज भी सोच में पड़ जाती है और कुछ महीनों के बाद वो अपने छोटे लड़के रोहित की शादी सोनी नाम की लड़की से करा देती है। शादी के कुछ दिन बाद सोनी पूजा के साथ रसोई में काम कर रही थी। दीदी, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस घर की बहू बन गई हूँ। सब कुछ नया नया सा लग रहा है। हाँ सोनी, शुरुआत में ऐसा ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब अपना लगने लगता है। सच कहो दीदी, मुझे ना रसोई का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मम्मी पापा ने हमेशा कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि घर के काम भी कितने ज़रूरी हैं। घबराओ मत, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। बस धीरे धीरे सीखो और जो सिखाऊं उसे याद रखना। इधर पूजा आटा मलना और सारे भारी काम अपनी देवरानी सोनी को सौंपते जा रही थी और उधर सरोज अपने कमरे में जाकर अपनी बहन सविता को फ़ोन करती है। अरे सविता, कैसी हो? सुना है तुम इन दिनों कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। हाँ, व्यस्त तो रहती हूँ, लेकिन तुम्हारा फ़ोन आते ही वक्त मिल जाता है। तुम सुनाओ, सब कैसे हैं घर पर? अरे सब ठीक है। अब तो मेरे घर की बहुएं मेरे लिए सब कुछ है। पूजा और सोनी ने पूरा घर संभाल लिया है। अरे वाह, तो अब तुम रानी बनकर बैठी होगी। बहुएं सब संभाल रही है और तुम आराम कर रही हो। सच कहूँ सविता, इन दोनों के हाथों में ना जादू है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि क्या बताऊँ। खाना बिल्कुल बाजार जैसा होता है। इसका मतलब अब तुम्हारे घर आना पड़ेगा। वैसे भी मेरे घर में ऐसा स्वादिष्ट खाना कौन बनाएगा? तो आ जाओ, मैं तो कब से तुम्हें बुलाना चाह रही हूँ। पूरा महीना रुक कर जाना। पूजा और सोनी है, वो तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाकर खुश कर देंगी। पूजा और सोनी दोनों ही ये बातें सुन लेती है। सोनी को अब समझ में आ जाता है कि पूजा उससे भारी काम करवाती है और हल्के फुल्के काम अपने पास रखती है। सोनी को ये बात खटकती है, लेकिन वो चुप रहती है। अगले दिन सोनी अपने पति रोहित के साथ बाजार जाती है। रोहित, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ सोनी, ऐसे गुस्से में क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, कहा नहीं, लेकिन कर जरूर रही है तुम्हारी भाभी। मुझे समझ में आ गया है कैसे खुद सारे हल्के काम करती है और भारी भारी काम मेरे सिर पर डाल देती है। क्या कह रही हो तुम? भाभी ऐसा क्यों करेंगी? वो तो तुम्हारी मदद ही करती हैं। मदद? तुम्हें लगता है वो मेरी मदद कर रही है? सच्चाई ये है कि आटा मलने का काम, सब्जियां काटने का काम और घर की सफाई तक मुझे करने पड़ते हैं। तुम्हारी भाभी आराम से हल्के काम, जैसे चाय बनाना, रोटियां सेकना, वैसे ही काम करती है। सोनी, शायद भाभी को लग रहा होगा कि तुम नहीं हो, इसलिए वो तुम्हें काम सिखा रही है। रोहित, नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं नौकरानी हूँ। मैं भी इंसान हूँ और मैं चाहती हूँ कि काम का बंटवारा बराबर हो। ठीक है, मैं भैया से बात करूँगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए।
शायद भाभी की नीयत बुरी नहीं है। नीयत का सवाल ही नहीं है। तुम्हें अपने भाई से कहना होगा कि वो भाभी से बात करे। ये सब और नहीं चलेगा, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अरे ठीक है, मैं करता हूँ ना भैया से बात, लेकिन देखो इस बात को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। रोहित, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं खुद अपनी बात रखूंगी, और फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इधर सोनी का गुस्सा और रोहित का तनाव दोनों ही बढ़ जाते हैं। उधर सरोज अपनी एक बहन सविता को तो पहले ही बुला चुकी थी। इसके अलावा वो अपने भाई कमल को बुला लेती है और अनीता को भी फ़ोन कर देती है। अनीता, कुछ महीनों के लिए तुम घर आ जाओ, सविता और कमल भी आ रहे हैं। पूरे महीने? दीदी मुझे शर्मिंदा मत करो, और बहुओं को परेशान क्यों कर रही हो? अरे परेशान कहाँ कर रही हूँ, ये तो उनका फर्ज है। घर के काम बहुएं तो संभालती हैं। हाँ दीदी, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा मन कर रहा है कल की ट्रेन पकड़ कर आ जाऊं। अरे तो तुम बस आ जाओ, मैं कह दूंगी दोनों बहुओं से कि सब कुछ तैयार रखे, तुम्हारे पसंदीदा पकवान रोज बनेंगे। ठीक है दीदी, फिर मैं आने की तैयारी करती हूँ। सरोज, सविता और कमल घर पर पहुंचते हैं। पूजा और सोनी दोनों ही अब बिना किसी आराम से सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करती हैं। वे घर के सभी सदस्य के पसंदीदा खाना बनाने में लगी रहती हैं। अरे दीदी, तुम्हारी बहुएं तो बिल्कुल किचन में जादू चला रही है। मैंने तो सोचा था कि घर में खाने का स्वाद बदल जाएगा, लेकिन ये जो खाना बना रही है ना, बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने बताया था। सच में बहुत अच्छा बना है। पूजा और सोनी दोनों ने दिल से काम किया है। आज तो जो खाना बना है उससे मुझे बहुत संतुष्टि मिली है। सच में खाना बहुत बेहतरीन बना है, लेकिन कोई ना कोई मसाला तो कम हो ही जाता है। हाँ, लगता है मसाले ठीक से नहीं मिले, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि बाहर ही जाकर आज खाना खा लेते हैं। ये बात तो सच है, घर का खाना अच्छा बना है, फिर भी बाहर का स्वाद अलग होता है। और फिर क्या करें, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तुम लोग सही कह रहे हो, घर का खाना अब भी वैसा ही स्वादिष्ट है, लेकिन कभी कभी ये मसाले ना सबका मन खराब कर देते हैं। अगले दिन सरोज और उसके भाई बहन तीनों ही बाहर खाने के लिए जाने की तैयारी कर लेते हैं। साथ ही राम और रोहित भी अपनी मौसी और मामा के साथ जाना तय कर लेते हैं। मम्मी जी, अगर आपको बाहर का ही खाना है तो आप सब्जी बाहर से मंगवा लीजिए, हमने रोटियां बना ली है। हाँ मम्मी जी, घर में बनी रोटियां तो सही लगती है। अरे नहीं, मुझे बाहर से सब्जी नहीं मंगवानी, और बाहर की सब्जी के साथ हम नान खाएंगे, घर की रोटियां नहीं। ये सारी रोटियां गाय को दे देना। लेकिन मम्मी जी। लेकिन कुछ नहीं, जितना बोला है उतना करो। ये रोटियां जो बनी है वो गाय को दे देना, कोई रोटियां बर्बाद नहीं होगी। सोनी और पूजा थोड़ी चुप हो जाती हैं, क्योंकि सरोज का आदेश अंतिम होता है। दोनों बेमन से रोटियां गाय को दे देती है। दोनों एक दूसरे से धीरे से बात करती है। सोनी, हमें कुछ करना ही होगा, वरना ये लोग खाने की अहमियत कभी नहीं समझेंगे। सच में भाभी, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। हम दोनों ने कितनी मेहनत की, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यही नहीं, घर की चीजें भी बिना सोचे समझे बर्बाद करती गई। क्या ये सब ठीक है? नहीं ना भाभी, अब इन्हें सबक सिखाना ही होगा। अगर हम दोनों आपस में काम को लेकर लड़ाई करेंगे तो शायद उन्हें समझ में आ जाए। मैं तो कहती हूँ भाभी कि इनके सामने लड़ाई करके हम दोनों मायके चले जाते हैं, तब देखेंगे ये लोग क्या करते हैं। सही कह रही हो तुम, अगर हम चुप रहे तो ये लोग हमें हमेशा यूं ही काम में लटकाए रखेंगे। सरोज के भाई बहनों के जाते ही सोनी और पूजा ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। दोनों आपस में लड़ झगड़ कर अपने मायके चली गई। दोनों के जाते ही सरोज पर काम का सारा लोड पड़ गया। अरे सरोज, क्या बात है, कितनी देर लगाओगी? मुझे काम पे भी जाना होता है, जल्दी लाकर दो ना खाना। अरे ला रही हूँ, मेरी भी उम्र हो गई है, इतनी जल्दी जल्दी कैसे काम करूँगी? माँ, मुझे भी लेट हो रहा है, खाना लाकर दो ना। अरे इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हो कि फटाफट सबका खाना लगा कर ले आऊँ। दोनों के जाते ही सरोज अब बहुत ज़्यादा थक जाया करती थी, क्योंकि उसे सुबह शाम रात दिन बस काम ही काम करना पड़ता था। सरोज अब इतनी थक चुकी थी कि वो सुबह का खाना दोपहर में देने लगी थी। माँ, ये क्या सुबह का खाना दोपहर में दे दिया? क्या तुम्हें पता नहीं मैं बासी खाना नहीं खाता हूँ? अरे मैं 2 ही टाइम खाना बना पाऊंगी, खाना है तो खाओ वरना बाजार का मंगवा लो। अब मुझसे काम नहीं होता भाई, कि मैं तुम्हारी फरमाइशें पूरी करती रहूँ दिन रात, ये भी नहीं होगा मुझसे। ठीक है, रखो अपना खाना अपने पास, मैं बाहर से मंगवा लूँगा, ज़रूरत नहीं है बासी खिलाने की। कुछ दिनों तक रोहित और राम ने बाहर से ही खाना मंगवाया, पर बाहर का खाना खाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। ऊपर से उनका बजट भी ढीला होने लगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों के अकल का ताला खुला होगा।
क्या कहना चाहते हैं आप? जो इस घर की बहू ये कहना चाहती थी, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त 4 टाइम का खाना बनाया जाए। क्यों? जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 4 टाइम का खाना नहीं बनाती थी? तब तो उंगलियां चाट चाट कर खाना खाते थे। तब मेरे बारे में कभी नहीं सोचा? सरोज, तब खाना कभी बर्बाद नहीं होता था, ख़त्म हो जाया करता था। पर आज रोज़ 12 से 15 रोटियां गाय को जाती है। अगर वही रोटियां हम दोपहर शाम में खा ले तो कुछ घट नहीं जाएगा। पापा, हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। हम अभी अपनी पत्नियों को फ़ोन करके उनसे माफ़ी मांगकर उन्हें घर बुलाते हैं। हाँ पापा, बाहर भी कौन सा खाना फ्रेश देते हैं। अगर ये खाना फ्रेश ही होता तो हमारी तबीयत यूं खराब ना होती। सरोज को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। रोहित और राम ने अपनी पत्नी पूजा और सोनी को फ़ोन करके घर वापस बुला लिया। सोनी और पूजा ने बताया कि ये सब उनका प्लान था ताकि घर वालों को खाने की कद्र का एहसास हो।